धोखे की है। ये बंदा मुझे 40,000 बोलने के बाद मुझे हाफ पेमेंट देता था। गजब बेइज्जती है। दिया करूंगा। अभी तो मैं 30,000 पर मंथ से सोच रहा हूँ। तो मुझे बताओ, एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि अगर मैंने स्ट्राइक रिमूव की है और ये सारा, तो आप उसकी एक एक्सप्लेनेटरी एक वीडियो डाल सकते अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खुशामदीद है शोएब भट्टी यूट्यूब चैनल में। पाकिस्तान में अगर कोई बड़ा यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर बन जाता है तो हमारे कुछ पाकिस्तानी छोटी सोच वाले लोग जो रखते हैं, सब तो नहीं है पर कुछ हैं जैसे कि HK स्वैग्स, वो फिर उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि चलो उन पे वीडियो बनाते हैं, उन पे फेक एलिगेशन लगाते हैं, फेक चीज़ें करते हैं। तो आज आपको प्रूफ के साथ मैं साबित करूंगा कि एक बंदे ने अच्छाई की, उसकी अच्छाई किस तरह के से उसकी फटके गले में आ गई। अच्छाई किसने की? वो था डक्की भाई, और किसके साथ की? HK स्वैग के साथ की। डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। डिटेल्स ये हैं कि इसने HK स्वैग्स ने कोई ये रोस्ट वोस्ट बनाए होंगे या एक्सपोज बनाए होंगे तो डक्की ने है, जाहिर सी बात है उसका राइट है, अगर उसकी कोई कंटेंट यूज हुआ है उसने इसको स्ट्राइक्स भेज दी। तो इसने कुछ भी उसकी मिनते विनते की कि मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो आप ये ना करें, मेरा चैनल उठ जाएगा, अभी तो कुछ हज़ार मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं, अभी तो मोनिटाइज ऑन हुआ है, तो आप इस तरीके से ना करें। क्योंकि डकी, मुझे नहीं पता, मैं इस तरह नहीं जानता, पर जो ये केस और सबूत मैं आपके सामने पेश करूंगा और जो मेरे सामने है उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। डकी ने इसको इससे स्ट्राइक वापसी ली कि चलो मैं आपसे स्ट्राइक वापसी ले लेता हूँ, आपका चैनल नहीं उड़ेगा, आप ये कर दीजिएगा कि आप एक रिक्वेस्ट की, बल्कि जो इसने वीडियो और ऑडियो सुनाई है आगे पीछे कुछ नहीं दिखाया कि क्या बात हुई, इसने क्या बोला, क्या हुआ, सिर्फ वहाँ से ट्रिम करके एक क्लिप लगा दिया और जो क्लिप है वो लगा दिए। और उसमें भी डक्की उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर आप इस तरीके से कर देंगे, अपनी वीडियो में बता देंगे कि डक्की ने स्ट्राइक वापसी ले ली है और मेरा चैनल उड़ने से बच गया है, तो मेहरबानी, या कुछ इस तरीके से उसने इसको रिक्वेस्ट ही अंदाज में कहा। पर इसने उस चीज़ को, ये इंसान की घटियापना दिखाता है कि आपने उस चीज़ को जब यूज़ करना होता है, आपने फेम लेना होता है बड़े यूट्यूबर से जो जिनका मेहनत करके या उन्होंने एक नाम बना लिया है, उन पर ये घटिया। और बड़ी बात यह है कि उसने इसके साथ अच्छाई की, आगे भी बताता हूँ उसने क्या क्या अच्छाइयाँ की और उसका सिला ये आज उसको किस तरीके से दे रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे अर्ज करता चलूँ कि असद अली का कॉल है कि जिसपे आप क्या करें, नेकी करें, या जिसपे आप एहसान करें उसके शर से डरें। तो ये बात आज इस घटिया इंसान ने साबित कर दी कि उसने इसके ऊपर क्या एहसान किया और उसका बदला ये इस तरीके से दे रहा है। फिर आगे बात करते हैं, जैसे आपको ऑडियो सुनवाया है कि डक्की ने वो सोचा होगा कि शायद ये अच्छा, जिस तरह डक्की इसने जो सुनवाई है कि उसमें वो बता रहा है कि आपकी एडिटिंग क्वालिटीज़ अच्छी हैं तो आप मेरे पास आ जाए एडिटिंग के लिए, मैं आपको कितना दूंगा, 30,000 पर मंथ। कितना? 30,000 पर मंथ। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आगे बात चलती है 3 महीने बकौल इसी के, इस घटिया इंसान के, 3 महीने इसने उसके पास एज एडिटर जॉब की, ठीक है। और इसके इसी के बकौल के उसने मेरे पैसे नहीं दिए, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो वादा खिलाफी की और मुझे 20-20 हज़ार करके, हाँ 40,000 मुझे मेरी सैलरी थी और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देता। फिर खुद ही कहता है कि मुझे 20,000 में से आधे 40,000 का आधा देता रहा, मतलब 3-3 हज़ार के 60,000 उसने आपको दिए, ये आपने खुद माना है। और एक वीडियो में आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं दिया, मैं न भूखा था, नंगा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। भाई आप किसी के पास अगर जॉब पे जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें तय होती हैं, वो तो आपने दिखाया नहीं। दिखाओ ना कि मुझे आप अकोमोडेशन भी दोगे, फूड भी दोगे, ये सारी फैसिलिटीज देंगे। वो तो आपने जो ऑडियो सुनाई है उसमें वो कह रहा है कि मैं आपको एडिटिंग का 30,000 दूंगा, इसके अलावा कोई बात नहीं आपने सुनाई है। तो 30,000 के हिसाब से आपके बकौल आपने 3 महीने उसके पास काम किया, आपके बनते 90,000। और आप दूसरी एक वीडियो में कहते हो कि वो मुझे 40,000 का भी आधा देता रहे, तो 20-20 हज़ार के 60,000 ये हो गए। अच्छा, ये जो अंधे और ये जो सुनने बहरे सुनने वाले हैं ना, ये चूतिया लोगों के जो सब्सक्राइबर और फैन है, वो कान खोल के और अपने जितने भी सुराख है कान खोल के इस चीज़ को सुने कि 20 और 20 हज़ार करके उसको 60,000 मिला।
फिर भी जब इसने गंद किया या कुछ भी किया, बिलाल मुनीर के पास उधर गया, वो भी एक नेक या शरीफ इंसान है जैसे लिए, उसने इसको 1 लाख का और चेक दिया। वो फिर कह रहा है नहीं नहीं वो तो मेरे ना ज़बरदस्ती ने जेब में डाल दिया तो मैं ना लेके नीचे आ गया, मैंने बहुत मना किया फिर भी ना मैं लेके नीचे आ गया ना। और भोस कहाँ से बातें कर रहा है यार तू? जिन्होंने नेकी की उन्हीं की आज तू इधर आके भौंक रहा है कि कुछ व्यूज आ जाए। 1 लाख वो हो गया, 60,000 वो हो गया, 2400 आपने खुद माना कि वो दिया। आपके बनते थे 30,000 के हिसाब से कितने 90,000, 60,000 1 लाख का अलहदा चेक दिया, वो हो गया 1,60,000। फिर भी आप बोल रहे नहीं उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ ये किया वो किया। और भाई पहले सोच ले तेरे साथ हुआ क्या है, तेरे साथ हुआ क्या है? और कुछ तो नहीं किया उन्होंने। बीच में फिर एक शुगली छोड़ रहा है, पता नहीं कौन से नाम ले रहा है कि मैं मेरे ना वो क्रीम का कह रहे थे, और वो क्या बातें कर रहा है यार। मतलब कुछ भी वीडियो का टाइम बढ़ाने के लिए कुछ भी बकता जाएगा। और बस सिर्फ लोग पता है सिंपैथी इसलिए करते हैं यार इसके सब्सक्राइबर कम है, डक्की के ज़्यादा हैं तो वो हरामी होगा, वो जलील होगा, वो ऐसे होगा तो उसने किया होगा। भाई जो ये खुद बोल तुम जा क्यों रहे हो? मैंने उन्हें भी साफ बोल दिया, मुझे जुबान देके बुलाया गया था यहाँ पे, और 3 बंद मुझे जलील और रुसवा करने के बाद डक्की मुझे कहता है वो मुझे जुबान नहीं देगा, एंड ही सेड हाँ वो तुम्हें शाउट आउट नहीं देगा। मैंने भी बोल दिया। अभी आई ना आपने सुनी ये बात, असली बात ये थी कि इसको शाउट आउट नहीं मिला। बिलाल मुनीर को इसने बिलाल मुनीर ने कह दिया शायद वो नहीं देगा तुम्हें, शाउट आउट नहीं देगा। ये बात ही तुम्हारा उधर से छोड़ के जाने का मकसद। और तुम शुरू से ही लालची इंसान आई इसलिए थे कि डक्की ने बोला था कि मेरे पास बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते हैं तो तुम्हारा भी उनके साथ वीडियोस बना लिया करना, और शायद वो किसी वजह से नहीं हो सका, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो सका। ये तुम लालच दिल में लेके आए थे, और ये जब तुम्हारा 3 महीने जितनी देर भी रहे ये लालच नहीं हुआ। जो तुमने अभी अपनी जुबान से बकवास मारी है कि बिलाल मुनीर साहब को जो तुमने बताया है या बिलाल मुनीर को जो भी तुमने बताया है वो बात, वो थी असल हकीकत कि तुम्हें शाउट आउट नहीं मिला इसलिए तुम छोड़ के जा रहे थे। और तुम्हें पैसे मिलते रहे और एंड पे भी तुम्हें 1 लाख भी दे के भेजा गया चेक के थ्रू, और तुम्हारी बकौल 20-20 हज़ार भी तुम्हें मिलता रहा। 40,000 का आधा आधा, 30,000 के साथ 60,000 वो मिलता रहा, 1,60,000, 30,000 की जुबान हुई थी सैलरी की। तो ये सब बकवास झूठ और फ्रेब कर रहे हो तुम। असल बात ये थी शाउट आउट वाली। ये तुम जितनी बकवास और घटिया बातें मारते रहे हो ना कि ये था वो था, गरीब था मैं, ये कार्ड खेलना बंद करो। अगर कोई ये किसी को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और वो तुमसे नेकी करे उसका सिला ये मत दो कि उसने मेरे पैसे खा लिए। और नेक्स्ट टाइम कोई भी लड़का तुम लोगों के साथ मजबूरी में रह रहा हो तो वॉशरूम यूज करने के बाद वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया करना। गटर आखिर में ये भी सुन लिया कि ये इसको रिहायश भी दी हुई थी, ये उन लड़कों के साथ जिनके साथ रह रहा था, रखा हुआ था, उनकी बहुत बुराइयां कर रहा है, ये कर रहा है और वो कर रहा है। तो ये 1 नंबर का झूठा है, झूठा है, झूठा है। आपको ये साबित कर दिया। अभी लास्ट में एक बोनस के तौर पे आपको ये भी सुना दिया कि इसने रिहायश वाला भी झूठ बोला था, जैसे पैसों के मामले में झूठ बोला। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि मुझे शाउट आउट नहीं मिला, इसकी वजह से ये छोड़ के आया वहाँ से। ठीक है। और अभी ये सारे ड्रामे और रंगबाजियाँ कर रहा है कि मुझे रखा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे। बहरहाल इसके सारे झूठ सच मैंने आपके सामने रख दिए। और इसने एक और झूठ बोला जो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब डक्की और नानी वाले ने प्लानिंग की तो मैं वहीं उसी कमरे में मौजूद था और मैं उस चीज़ का गवाह हूँ। तो उस चीज़ को मैं एक्सपोज करूँगा अगर आपने इस वीडियो पे 100 लाइक कर दिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।